आज का जो हमारा KSP सेशन है वो मर्जिंग के ऊपर है टोटली, क्योंकि डेवलपर के लिए डेली उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर मर्जिंग का बहुत बड़ा रोल है। जब भी कोई डेवलपर किसी तरह का भी अपना काम किसी अपनी सेपरेट फीचर ब्रांच में वो कंप्लीट करता है तो फाइनली फिर हम अपने उस जो वर्क है उसको मर्ज करते हैं। तो मर्जिंग के लिए काफ़ी किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, मर्ज, रीबेस, स्क्वाश मर्ज, डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज डेवलपर्स अडॉप्ट करते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। टोटली जो हमारे टीम लीड्स हैं जो ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हम किस स्ट्रेटजी में किस तरह मर्जिंग करेंगे ब्रांचेस की। तो उसी सिलसिले में हम स्टार्ट करेंगे मर्ज। ये बेसिक मर्ज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फीचर ब्रांच में हमारे पास 2 कमिट्स थी और हमारी मेन ब्रांच में यहाँ पे 3 कमिट्स हैं। मर्ज जब हम मर्ज करें तो एक मर्ज कमिट बन रही है। अच्छा, नॉर्मल लेमैन टर्म में ये मर्ज है, लेकिन अगर आप इसको टेक्निकली बोलेंगे कि ये कौन सी मर्ज है तो इस मर्ज का नाम है नॉन फास्ट फॉरवर्ड मर्ज। नॉन फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में हमारे पास क्या होता है कि एक सेपरेट कमिट और बनती है जिसके अंदर हमारे पास पेरेंट्स, इसके अलावा एक फास्ट फॉरवर्ड मर्ज भी हमारे पास। फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में हमारे पास क्या होता है कि एक सेपरेट कमिट हमारे पास नहीं बनती, जस्ट जो हमारा हेड है वो आगे पॉइंट ब्रांच का वो मूव कर जाता है अगली कमिट के ऊपर, इसमें सेपरेट नहीं बनती। तो जो नॉर्मली हम डेवलपर्स PR जो बेसिक वो हमारे पास ये नॉन फास्ट फॉरवर्ड स्पेसिफाई भी होता है तो मतलब भी हमारा मेंटेन रहे कि अच्छा फीचर ब्रांच कौन सी थी और आपकी जो मेन ब्रांच है दोनों उसके अंदर आपकी मर्ज कमिट में ये रेफरेंस मेंटेन हो रहे होते हैं। तो फास्ट फॉरवर्ड को नॉर्मली रीबेस के साथ अटैच किया जाता है। फास्ट फॉरवर्ड और रीबेस का ऑप्शन ये जब हम लास्ट में देखेंगे ना सेशन में उसके अंदर हमें चीज़ मिलेगी फास्ट फॉरवर्ड एंड रीबेस की। वही टेक्निकली कि अब इसको फास्ट फॉरवर्ड बोल रहे हैं तो जिस तरह यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि फीचर स्लैश जीरा 123 यहाँ पे हमने 2 कमिट्स की थी। तो क्या हुआ, जो मास्टर की जो ब्रांच थी उसका जो पॉइंटर था वहाँ पे कमिट आईडी हमने फीचर की ऐड कर दी। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड का एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा है अगर हम यूज़ करें तो उसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं आते अगर आप इस तरह करें तो। क्यों? क्योंकि जो आपका पहले मास्टर ब्रांच का जो 2 ग्रीन डॉट से पहले जो ब्लू डॉट है यहाँ पे इसकी कमिट आईडी पॉइंट हो रही थी। हमने क्या किया, हमने जब इसको फास्ट फॉरवर्ड मर्ज किया तो हमने जस्ट उसकी जो 2 कमिट्स थी ना उसकी बस उसका जो ब्रांच की थी जो कमिट आईडी जो स्टोर थी उसके अंदर जो जीरा को जो पॉइंट रखना टॉप पे उसकी वो कमिट आईडी सेव हो जाएगी। तो हमें इसमें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में, लेकिन ये हर जगह सूटेबल भी नहीं है। रीबेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह के आपने रीअप्लाई करने हैं अपनी चेंजेस ऑन द टॉप ऑफ किसी भी ब्रांच के। जिस आप यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मास्टर ब्रांच में हमारे पास 3 कमिट्स हैं, उसके बाद फीचर ब्रांच में भी 3 कमिट्स थी ब्लू कलर में। तो जब हम रीबेस करेंगे उसको मास्टर पे तो जो फीचर की जो 3 कमिट्स थी वो उसके ऑन द टॉप ऑफ स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, रीबेस को जो हम यूज़ करने का बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो लीनियर है। मतलब जब बहुत ज़्यादा डेवलपर्स काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट पे तो जब हम मुख्तलिफ ज़्यादा फीचर ब्रांचेस को मर्ज करते हैं तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्राफ बन जाता है उस चीज़ का। तो हम उस चीज़ उसको अवॉइड करने के लिए रीबेस करते हैं। ये भी डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की नीड पे हम किस वक्त रीबेस करेंगे। यहाँ पे भी ये रीबेस का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ कि जब आप एक फीचर ब्रांच आपने निकाली थी, फॉर एग्जांपल जो स्टार्टिंग पॉइंट से फीचर ब्रांच डिराइव हुई थी। अच्छा, डेवलपर्स ने 2 ग्रीन कमिट जो किए हैं उसने अपनी लोकल किए हैं, लेकिन जब तक वो अपने लोकल काम कर रहा था किसी और डेवलपर ने अपनी जो पुल रिक्वेस्ट थी वो मर्ज करवा ली। तो जो अब यहाँ पे देखें 3 कमिट्स और हो चुकी हैं ऑलरेडी, अभी डेवलपर ने अपना कोड पुश नहीं किया। तो हम रीबेस करने में क्या होगा कि जो ये बेसिकली रीबेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह ही आप समझ लें जिस तरह हम डेवलपर को सिंक करते हैं अपने पास। कुछ डेवलपर्स होते हैं ना, डेवलपर अपनी डेवलप ब्रांच को पहले अप टू डेट करते हैं फिर अपनी फीचर ब्रांच में मर्ज करते हैं उस चीज़ को। उसका अल्टरनेटिव ये कि हम रीबेस भी कर सकते हैं। तो हमारी जो हिस्ट्री है जो फीचर ब्रांच की वो लीनियर मेंटेन होगी। क्वेश्चन है, अच्छा जी, रीबेस करने से पहले भी कॉल करना पड़ता है या नहीं? मुझे समझ नहीं, दोबारा रीबेस करना। आपने अपना कोड हाँ, जारी बात है। तो उसको भी पहले कॉल करो। ऐसा ही है। आप सबसे पहले अपनी अगर फीचर ब्रांच में जिस तरह यहाँ पे स्टार्टिंग में देखें ग्रीन डॉट्स हैं 2,
इसके बाद आपको नहीं पता कि नहीं, आप सबसे पहले वापस, अगर आप यहाँ पे मास्टर की ब्रांच है, आप सबसे पहले मास्टर में चेकआउट करेंगे। मास्टर में चेकआउट करने के बाद उसको लेटेस्ट चेंजेस फेच करेंगे या पुल कर लें, ठीक है। पुल करने के बाद वापस आप अपनी इसमें आए फीचर ब्रांच में, उसके बाद मास्टर पे रिवेस कर लें, चेंजेस डाउनलोड करने पड़ेंगे आईडी में। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हाँ फीचर ब्रांच एक ही होती है, लेकिन हमारे उसके ऊपर 2 डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा, बहुत ही एक रेयर केस है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि यहाँ से हम एक बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर सेम फीचर ब्रांच पे काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर हमें ये होता है एक डेवलपर काम ने 2-3 चीजें कमिट की हैं, तो जब हम देख रहे होते हैं तो हमें नजर आता है इनकमिंग और आउटकमिंग में ना नंबर नजर आना शुरू होते हैं कि आप इसको मर्ज करें। उसके लिए यहाँ पे पैरामीटर हम एक चीज सेट कर सकते हैं, गिट पुल रीबेस। गिट पुल रीबेस क्या करता है कि जो अब यहाँ पे आपको नीचे नजर आएगा मास्टर ओरिजिन स्लैश मास्टर, जो आपकी करंट ब्रांच है उसी की ओरिजिन स्लैश मास्टर जो वर्जन है उसके ऊपर रीबेस हो जाएगी वो चीज़। तो ये हम पैरामीटर अपने जो आईडी है उसके अंदर भी सेट कर सकते हैं, जिस तरह विजुअल स्टूडियो है या एक्सकोड है, कोई भी आपका सिंपल गिट पुल अच्छा गिट पुल में ये है कि आपके पास गिट फेच और गिट मर्ज का कॉम्बो होता है। गिट पुल रीबेस में आपके पास गिट फेच और गिट रीबेस का कॉम्बो होगा। अच्छा, स्क्वाश मर्ज यूजुअली आप जो डेवलपर सॉरी जो आपकी जो रिपोजिटरी के अंदर जो हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है ना उसको सिंप्लीफाई रखने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं और आपने वक्त के साथ साथ वो इवॉल्व हो रहा है प्रोजेक्ट, तो आप नहीं चाहते उसमें कि बहुत ज़्यादा कमिट्स डाउनलोड होंगे, यानी डेवलपर ने चेंजेस पुश पुल करनी है तो आप बहुत ज़्यादा फिर कमिट्स पहले वो डेवलपर्स पुश करेंगे और उसके बाद उनको पुल भी करना पड़ेगा, तो ये चीज़ टाइम कंज्यूमिंग होती है काफ़ी। इस चीज़ से बचने के लिए फिर जो टीम लीड वो फिर ये स्ट्रेटजी एक डिज़ाइन करते हैं कि अच्छा हम जो फलां ब्रांच के ऊपर ये चीज़ को पीआर को स्क्वाश किया करेंगे, स्क्वाश मर्ज किया करेंगे, डायरेक्ट बेसिक मर्ज नहीं करेंगे, हमें हिस्ट्री में उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इस चीज़ को करने के कुछ प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रोज तो मैंने आपको बता दी कि सिंप्लीफाइड हिस्ट्री होती है। अच्छा, कॉन्स ये है कि वापस नहीं जा सकते, आपको नहीं पता चलेगा उसके बाद जब आपने मर्ज कर दिया मास्टर पे, जिस तरह आपको यहाँ पे विजिबल है, तो अब आपको नहीं पता कि इसके अंदर हिस्ट्री क्या थी, कितनी कमिट्स थी, रिवर्ट बैक नहीं आप कर पाएंगे, क्या नुकसान है। अच्छा, पीआर प्रोसेस पुल रिक्वेस्ट का, यहाँ से जितना आज का हमारा टॉपिक है मर्जिंग इन गिट का, तो डेवलपर्स नॉर्मली पुल रिक्वेस्ट के थ्रू ही हम मर्जिंग करवाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब कोई डेवलपर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता है तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन हमें मिल जाता है कोलैबोरेशन के लिए, वहाँ पे जो सीनियर डेवलपर्स हैं, जो आपके पीयर्स हैं, वो कमेंट्स करते हैं, आप फिर दोबारा कोड अपना करते हैं, फाइनल का वो जीते हैं। तो आज हम इसका डेमो भी यहाँ पे पीआर प्रोसेस का भी करेंगे ताकि इन डेप्थ हमें चीज़ों के बारे में आइडिया हो। तो अभी मैं यहाँ पे इस चीज़ का लाइव सेशन करेंगे पुल रिक्वेस्ट से रिलेटेड। इसमें उस्मान खालिद जो है वो मुझे साथ देंगे, कोड रिव्यूअर का रोल प्ले करेंगे। मैं भी स्टार्ट यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पे या ऑनलाइन तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक मेरी विजुअल स्टूडियो विजिबल है ऑनलाइन भी? जी चलें ठीक है। यहाँ पे इस वक्त जी जी थैंक यू। अच्छा, इस वक्त हम यहाँ पे फीचर 2 ब्रांच है हमारे पास, ठीक है। तो कुछ हमारे पास हिस्ट्री है, तो मैं अभी इसको मेन में मर्ज करूंगा, लेकिन मैंने अभी आने से पहले मेन कर ली थी, तो मेरे पास मेन में भी चेंजेस आ रही होंगी, तो मुझे सबसे पहले ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास मेन अभी मैं फीचर 2 में आया और अब मैं यहाँ से अच्छा क्या बोला, क्लास कन्वेंशन नॉट फॉलो। अच्छा, can you give me an example? गुड क्लास में अच्छा यहाँ पे अब रिप्लाई एंड रिजॉल्व है, तो अगर मैं क्वेश्चन तो मैं जस्ट रिप्लाई पे क्लिक करूंगा, ठीक है।
बोल गया। अच्छा एक और ठीक है। अच्छा क्या हुआ? अच्छा मुझे मेल भी आती जा रही है साथ साथ। तो यहाँ पे अगर मेल देखें तो अच्छा ये कमेंट था कहाँ पे गया? गूगल पे नहीं है। ऊपर लिखा हुआ। अच्छा इंटरफेस कन्वेंशन नॉट फॉलोड। अच्छा अच्छा यहाँ पे मैं क्या कहूँ इस चीज को? ओके मैं बोलूँगा आई चेंज change the interface name due to the domain of the project। अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने रिप्लाई भी कर दिया और रिजॉल्व भी खुद ही कर दिया। अब मुझे यहाँ पे पता है कि कमेंट आ सकता है लेकिन मैं फिर भी रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मुझे पता है कि दोबारा कमेंट आएगा तो मुझे रिजॉल्व नहीं करना चाहिए, जो कि मैं कर चुका हूँ रिजॉल्व। ठीक है अच्छा कोई नहीं मिलेगा। अच्छा तो यहाँ पे हम शो एवरीथिंग की जगह कमेंट्स को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा एक और मेल आई है। ठीक है गुड क्लास नेम इज द नेम ऑफ एंटिटी। अच्छा गुड नेम क्लास नेम इज द नेम ऑफ एंटिटी एंड स्टार्ट विद अपरकेस लेटर should it be camel case or अच्छा ये यहाँ पे पर्पस ये कहने का कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पीआर में आपके जो कमेंट्स हैं बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन पे जा रहे हैं तो फिर ये प्लेटफॉर्म इस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। फिर आपको दूसरे चैनल को अडॉप्ट करना चाहिए टीम्स का, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप फिर भी क्लियर नहीं, आप कॉल पे अब जो रिव्यूअर हैं उनको ले लें ताकि सही वे में चीज़ें हम कैरी ऑन कर सकें। क्योंकि इसका बेसिक जो पर्पज है यहाँ पे कमेंट का जस्ट यही है कि एक आपको कोड देखने साथ ही आइडिया हो जाएगा अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। जो लॉन्ग कन्वर्सेशन है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जो एक गुड प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है Sure. ठीक है तो अच्छा यहाँ पे फिर इसको आप लाइक भी कर सकते हैं तो उनको आइडिया पहुंच जाता है। ठीक है कमेंट पढ़ लिए। रिजॉल्व किस केस में करना है, कोर्ट में हम चेंज करके दोबारा पुश करेंगे। अच्छा इसमें यहाँ पे दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। जो मेरे एक सीनियर थे उनकी राय इसमें ये थी कि आप खुद जो डेवलपर है वो खुद ही रिजॉल्व करके इशू को रिप्लाई रिजॉल्व पे क्लिक कर दे। जो एक रिव्यूअर थे उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आप रिजॉल्व ना करें, जस्ट रिप्लाई कर दें, वो फाइनल जब रिव्यू कर रहे होंगे वो खुद रिजॉल्व करेंगे। तो ये रिव्यूअर टू रिव्यूअर ये चीज़ मैटर करती है। लेकिन अगर आपको 100% डाउट है तो मतलब आप श्योर हैं इस चीज़ में कि ये चीज़ रिजॉल्व हो चुकी है और जो आप रिव्यूअर है उनको भी इस चीज़ का आइडिया कॉल पे जिस आपने बात कर ली तो आप रिजॉल्व डायरेक्ट कर लें। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी कोई कमेंट आ सकता है तो फिर जस्ट रिप्लाई करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो खुद ही अप्रूव कर देते हैं, उनके पास टाइम कम नहीं होता रिव्यूअर के पास, तो फिर आप फाइनल खुद ही रिजॉल्व कर लें। हाँ अच्छा अच्छा उस्मान भाई से कॉल करें हम। कॉल से पहले ही अप्रूव कर। प्रोडक्शन तो बहुत आया हुआ जल्दी। हाँ जल्दी अप्रूव करूँगा ना। हाँ जी अप्रूव कर दें। हाँ
अच्छा, इसमें पॉलिसीज भी लगती है ना प्रोजेक्ट पे, तो कुछ ऐसा पॉलिसी होती है कि वो ऑप्शनल ऐड होते हैं, कुछ रिक्वायर्ड ऐड हो जाते हैं, तो फिर वो आपको मस्ट करवानी पड़ती है। अच्छा, अभी देखें तो अप्रूव हो चुकी है, यहाँ पे मैं अब कंप्लीट करूंगा। अच्छा, यहाँ पे अच्छा पुल रिक्वेस्ट का तो जिस तरह हमें बताया कोलैबोरेशन का पर्पस था कि मैंने यहाँ से जो कोड पुश किया था, तो वो जो हमारे कोड रिव्यूअर थे उन्होंने मुझे अब मेरे कोड में से एरर मुझे बता दी इस चीज़ के, जैसे फलां लाइन पे फलां प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करें इस चीज़ को। तो वो हर चीज़ फिक्स होने के बाद अब फाइनल मर्जिंग का जो स्टेप है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मर्ज नो फास्ट फॉरवर्ड। सब नो फास्ट फॉरवर्ड में वही चीज़ थी कि आपके पास एक मर्ज कमिट बनेगी, डायरेक्ट वहाँ पे हम आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड के साथ आपके साथ थर्ड पे आपको ऑप्शन एक विजिबल होगा, रीबेस एंड फास्ट फॉरवर्ड। यहाँ पे आपकी लीनियर हिस्ट्री मेंटेन होगी, लेकिन जितनी भी आपकी फॉर एग्जांपल फीचर में 10 कमिट्स थी, तो रीबेस में आपको 10 कमिट मिल जाएंगी लीनियर वे में। अच्छा, स्क्वाश किट में क्या होगा कि आपको सिर्फ एक ही कमिट मिलेगी। सेमी लीनियर मर्ज जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ये मोस्टली लोग इसका आइडिया नहीं होता। इसमें क्या है, हमारे पास दो के फीचर्स अब या दो के फायदे कह सकते हैं हमें मिलते हैं, इसीलिए इसको हम सेमी लीनियर कहते हैं कि फुल लीनियर भी नहीं है लेकिन फुल बेसिक मर्ज की। अच्छा, इसमें दो के हमें फायदे मिलते हैं। पहला ये कि मर्ज जो फर्स्ट ऑप्शन है, मर्ज नो फास्ट फॉरवर्ड, कुछ इसके बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, कुछ रीबेस फास्ट फॉरवर्ड के। इन दोनों के अब यहाँ पे लिखा भी होगा रीबेस सोर्स कमिट्स ऑन टू टारगेट, यानी कि अगर आपकी टारगेट ब्रांच जो मास्टर है और आपकी फीचर ब्रांच थी है, तो ये क्या करेगा, पहले उनको रीबेस करेगा। तो आपकी मास्टर ब्रांच के पर अगर फीचर में 3 कमिट्स थी, तो मास्टर पे तीनों कमिट्स रीबेस हो जाएंगी। पहली हाफ उसका काम ये है, हाफ ये उसके बाद फिर जिस तरह मर्ज नो फास्ट फॉरवर्ड में एक मर्ज कमिट बनती थी, इसी रीबेस हुई हुई 3 कमिट्स के साथ फिर एक और वो भी मर्ज कमिट भी बन जाएगी। और इसका बेनिफिट या फायदा क्या है, बेसिकली ये टीम की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मर्ज ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं। अगर तमाम आपके डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको नॉलेज है गिट का और इन चीज़ों का, तो फिर आप फैमिली मर्ज को यूज करते हैं। इसका फायदा ये है कि आपके पास टोटल कॉन्टेक्स्ट जो है वो मेंटेन हो रहा होता है, क्योंकि अब जब क्रिएटर 2 पेरेंट मर्ज है, तो इसमें जो सी भी ब्रांच फीचर ब्रांच है, जो सी ब्रांच मर्ज हो रही है, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट साथ में आ रहा होगा कि अच्छा ये फीचर ब्रांच ये कमिट्स हो रही थी। एक चीज, दूसरा ये कि आपके साथ जब रीबेस होती हैं फीचर ब्रांच की कमिट्स, तो आपको लीनियर हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही होती है। तो फर्स्ट लुक में भी आपको पता चल रहा होता है अच्छा ये कमिट थी, इसके बाद ये कमिट थी, तो दोनों चीजें आपको विजिबल होती हैं। तो मैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मर्ज नो फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। रिकमेंडेड कौन सा? अच्छा, मोस्टली रिकमेंडेड वे जो है वो मर्ज नो फास्ट फॉरवर्ड। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर आपकी जो मर्ज की जो हिस्ट्री है वो 100% मेंटेन रहती है। फॉर एग्जांपल आपकी फीचर ब्रांच में 3 कमिट्स की थी आपने, और उसके बाद आपने मास्टर में ये चीज़ मर्ज की, तो होगा ये कि कल को जब हम कोड को देख रहे होंगे अपनी, फॉर एग्जांपल डेवलप में मैं एक प्रोजेक्ट टीओ एक्सप्रेस में, तो हम उसमें इसी तरह करते हैं कि डेवलप में बेसिक मर्ज यूज करते हैं। तो अब ये कि जितनी भी मेरी मर्ज पुल रिक्वेस्ट मर्ज हुई हुई हैं, उसके अंदर मुझे अपनी फीचर ब्रांच की सारी हिस्ट्री नजर आ रही होती है कि जब मैंने उस फीचर ब्रांच बनाई थी उसमें जितनी कमिट्स की थी वहाँ पे विजिबल होती है डेवलप में वो चीज़ सारी। प्रीवियस में हमारे पास नुकसान को कोई चेंज नहीं हो रही, मर्ज कंप्लीट नहीं है, तो आपकी हिस्ट्री चेंज नहीं होती। लेकिन अच्छा, बेसिक मर्ज में एक और था कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10 कमिट्स हैं, तो उन 10 कमिट्स का मर्ज के जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एक दफ़ा आपको देखने पड़ेंगे और एक दफ़ा रिजॉल्व करने पड़ेंगे। रीबेस में क्या है कि आपको कमिट बाय कमिट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। अगर आपके पास एक फीचर ब्रांच 10 कमिट्स हैं, तो आप हर कमिट के अप्लाई होते होते आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहे होंगे। एक आप कमिट का मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे, सेकंड पे नहीं आ रहे, हो सकता है थर्ड पे फिर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आपको आ जाए। तो कमिट बाय कमिट आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ेंगे रीबेस में। इसमें ये भी है। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये देखिए कंप्लीट हो गई है। अभी अगर हम इस ब्रांच में जाएं और मेन ब्रांच में हिस्ट्री में देखें, तो अच्छा यहाँ पे अब आपको ये चीज़ विजिबल होगी, जिस तरह मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ। अच्छा, फीचर 2 ब्रांच में मैं यहाँ पे चेकआउट हूँ, तो आप मेरी फीचर ब्रांच में ये देखें ब्लू डॉट्स में जो मैंने कमिट्स की थी, इसमें ये देखें क्लास 1 इज एडिट, क्लास 2 इज एडिट, क्लास 3 इज एडिट, इंटरफेस 1, इंटरफेस 2, इंटरफेस 3। ये मेरी फीचर ब्रांच की कमिट्स, ये इसकी हिस्ट्री है। अच्छा,
यहाँ पे आप अगर देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बेसिक मर्ज में एक मर्ज कमिट क्रिएट होती है, तो अब यहाँ पे ये लिखा भी आ रहा होगा मर्ज पीआर, उसकी आईडी और जो मैंने टाइटल यहाँ पे रखा था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये साइड से देखेंगे तो यहाँ पे मेरी फीचर ब्रांच की टोटल हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन हुई हुई है कि मैंने किस टाइम किया था इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर आपको फर्स्ट पेरेंट का नॉलेज है, आपकी टीम में आपके टीम मेंबर्स को इस चीज का आइडिया है कि फर्स्ट पेरेंट क्या चीज है, फिर आपको रीबेस करने की भी जरूरत नहीं है। आप जिस समय यहाँ से आपको दिखाता हूँ फर्स्ट पेरेंट व्यू करके, अभी फुल हिस्ट्री व्यू है, मैं यहाँ से फर्स्ट पेरेंट व्यू में चला जाता हूँ। फर्स्ट पेरेंट व्यू में क्या हुआ कि सबसे पहले मेरे पास एडमी था, उसके बाद मैंने एक पीआर यहाँ पे मर्ज की थी, उसके बाद मैंने एक ये पीआर की थी और उसके बाद ये लास्ट एक पीआर भी हुई है। बस इन दोनों के दरमियान फीचर ब्रांचेज में क्या चल रहा था मुझे अभी देखने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब मैं खुद इंटरेस्टेड होऊंगा तो फिर मैं यहाँ से व्यू चेंज कर लूंगा, तो मुझे यहाँ से विजिबल हो जाएगा अच्छा इस पीआर के साथ जो फीचर ब्रांच थी उसमें ये चीजें एडिट थी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन इस चीज में? स्क्वाश कमेंट में किस तरह के मैसेज शो होते हैं आपके आपकी जो मैसेज होता है आपके कमेंट पर क्या स्क्वाश? मैं भी वही चीज क्रिएट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इस चीज के लिए फिर मैं दोबारा मेन की हिस्ट्री को ना फोर्स पुश करके डिलीट कर देता हूँ। मेन में अच्छा, मैंने अभी तक अपनी जो मेन ब्रांच है यहाँ से लोकली सिंक नहीं की, तो मेरे पास ये जो पीआर मर्ज हुई है ये क्लाउड पे हुई है, लोकल मेरे पास के चेंजेस नहीं पड़े हुए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको गिट फोर्स पुश कर दूंगा, तो जो चेंजेस हमने की थी वो वहाँ से डिलीट हो जाएंगी। अब ये यहाँ पे ये चीज़ अब नहीं रहेगी फोर्स पुश करने के बाद, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे उसी तरह आ गई, ठीक है। अब हम वो स्क्वाश मर्ज की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट सोर्स ब्रांच फीचर टू मेन। अच्छा, करेंगे मर्जिंग फीचर टू इन मेन। बल्कि एक और चीज करते हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट का भी सिनेरियो पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। नहीं यार, बल्कि अभी बाद में करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट करें मैंने ये चीज क्रिएट कर ली अपनी पीआर विदाउट रिव्यू बचने के लिए। अच्छा अच्छा, अब कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ पे चूज करूंगा स्क्वाश कमिट को। अच्छा, वहाँ पे वो मुझे कैशन वार्निंग भी दे दी है कि अच्छा डिलीटिंग द सोर्स ब्रांच व्हेन स्क्वैशिंग इज रिकमेंडेड, या ब्रांच को डिलीट कर दें, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर लिया, मैं कंप्लीट करूँगा। मर्ज होने के बाद अब अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री में आए मेन की, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं ये एक ही मर्ज कमिट बनी है हमारे पास। जो फीचर ब्रांच की चेंजेस थी ना, क्लास 1 इज एडिट, क्लास 2 इंटरफेस इज एडिट, वो सब अब हमारी एक्सेस में नहीं रही, तो हमने डिलीट भी कर दिया और हमें उस चीज़ का आइडिया भी नहीं है कि अब वो चीज़ कहाँ पे क्या होगा उस चीज़। इसमें जस्ट एक पूरी फाइल्स आ रही होंगी ना जो चेंज हुई है उस पूरी ब्रांच के दौरान, ऐसा ही है। ऐसी है। उसमें ये है कि जस्ट ट्रैकिंग नहीं कर सकते, बाकी ये कि चेंजेस सारी एक ही कमिट में एज पुश होंगी। हाँ जी, ऐसा ही है। बेसिकली ये है कि आपका जो फीचर ब्रांचेस के अंदर कितनी कमिट्स होती रही हैं, तो आपको उससे गर्ज ही नहीं है। लेकिन ये रिकमेंडेड हमारी जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वही होती है ना, ताकि ट्रैकिंग भी कर सकें। हाँ, बेसिकली जो नॉर्मल जहाँ पे मोस्टली लोगों को इस चीज़ का नॉलेज गिट का नहीं होता, वहाँ पे बेसिक मच रिकमेंडेड होती है। बाकी ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और टीम लीड्स की और ओवरऑल टीम की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे। तो समटाइम्स रिक्वायरमेंट भी होती है कि हमने कुछ फॉलो करना पड़ता है, लेकिन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती है चीज़। तो एक और क्वेश्चन। अच्छा, आप स्क्वाश कमेंट करते थे जी, ठीक है, उस आप फर्स्ट करो आपकी 5 अलग अलग फीचर्स थे और आपने स्क्वाश कमेंट कर दी, ठीक है। तो कल को अगर हमें 4 की जरूरत पड़ती हाँ। ठीक उस फीचर, हाँ, तो वो पॉसिबल होगा या नहीं? नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो स्क्वाश कमेंट को आप रिवर्स कर सकते नहीं कर सकते रिवर्स। यही तो उसका नुकसान है कि आप स्क्वाश कमिट को वापस नहीं कर सकते।
अब कुछ लोग इस चीज़ को ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी जो डेवलप ब्रांच है उसमें वो क्या करते हैं, जो डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे वो बेसिक मर्ज की स्ट्रेटजी रखते हैं, ठीक है। अच्छा, जब रिलीज आप कोई निकालते हैं, फाइनल बग फिक्सेस आपके हो जाते हैं, मेन में जब वो पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो रही होती है वहाँ पे मेन के लिए उन्होंने रखा होता है स्क्वाश मर्ज, डेवलप के लिए फीचर मर्ज रखा होता है। तो फीचर में सारी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने ये स्ट्रेटजी रखी हुई है तो हो सकता है वो हर जगह स्क्वाश अगर कर रहे हैं फिर नहीं हम कर सकते उस चीज़ को। और कोई तो यहाँ पे आए फोर्स पुश। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो ये कमिट भी डिलीट हो जानी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, खत्म हो चुकी है। मैं दोबारा अपनी यहाँ पे फीचर 2 ब्रांच में आता हूँ। तो मैं उधर क्यों नेविगेट कर रहा हूँ। अच्छा, उसको रिक्वेस्ट अच्छा फीचर 2 डिलीट हो गई, ठीक है। दोबारा ठीक ये भी बगैर रिव्यू बस फीचर 2 हाँ ऐसे ही। अच्छा बिल्कुल अच्छा, अब यहाँ पे मर्ज हमने कर लिया, स्क्वाश कमिट कर लिया, अब रीबेस इस चीज को करके देखेंगे हमारे पास कैसी हिस्ट्री मेंटेन होगी। मैं इसको डिलीट नहीं करता, कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये कंसोल है PZED इन KSP Git, इसके ऊपर हमारी सारी कमिट्स ऐसे हमें हिस्ट्री विजिबल आ रही है जैसे इसी के ऊपर हमने कमिट की थी। हाँ रीबेस हुई है। अब रीबेस होने में फायदा ये हुआ कि जो हिस्ट्री थी वो बिल्कुल लीनियर आपको विजिबल है। फर्स्ट पेरेंट से भी ये चीज़ हो सकती थी, लेकिन वही अगेन डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। अच्छा, नुकसान इसमें क्या था? नुकसान इसमें यह था कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो यहाँ पे रीबेस होते वक्त कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया आपको, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की वजह से आपकी जो हिस्ट्री की जो हैसी या हैश जो है वो चीज़ मेंटेन नहीं होगी, फिर कुछ हैश चेंज हो जाएगी आपकी। जबकि जब आप बेसिक मर्ज कर रहे होते हैं उस वक्त फाइनल कमिट के अंदर हैश चेंज होती है, जो फीचर की जो कमिट्स होती हैं वो एज इट इज रहती हैं। तो इसीलिए बेसिक मर्ज को रिकमेंड किया जाता है कि आपकी जो फीचर की हिस्ट्री है वो चेंज ना हो। रीबेस के अंदर कोई क्वेश्चन इसके अलावा नहीं? चलें एक और चीज यहाँ पे ऐड करते हैं, कंसोल एप्लीकेशन के यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो मैंने इस वक्त प्रोजेक्ट में ना एक फ्रंट एंड का पूरा एक ऐप ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चीज लिख देता हूँ कि जी न्यू फ्रंट एंड ऐप इज एडेड। अच्छा, हाँ जी, हाँ असल में प्रोजेक्ट का ऐसे ऐड हुआ है। अब ये देख गिट को जो ऑब्जेक्ट्स पुश कर रहा है, अच्छा अब यहाँ पे या
अच्छा रीबेस को भी डिलीट नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा पुल रिक्वेस्ट में और अब एक पुल रिक्वेस्ट ऐड करूँगा यहाँ से, फीचर टू। अच्छा ये अब खुद ही ऑटोमेटिकली, अब क्योंकि दोनों की सेम थी तो हमारे पास डिफरेंस मेन में और फीचर टू में डिफरेंस अब 1 मिनट का ही आ रहा है, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैसेज भी खुद ही ऐड कर दिया 1 मिनट का। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा उस्मान भाई को रिव्यू करने के लिए और मैं क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अब उस्मान भाई बताएंगे कि वो कितना टाइम लगेगा उस्मान भाई करने में रिव्यू, कितनी फाइल? 715 फाइल्स हैं। अच्छा अब ये रिव्यू करनी है उस्मान भाई। रिव्यू अभी तक नहीं, ऑडियो फाइल सुन रहे हैं वो। Why audio files? It depends on the domain of the project. बस जब कुछ भी समझना है तो बस आप कहते हैं प्रोजेक्ट की डोमेन पे डिपेंड करता है। अच्छा अप्रूव हो गई है, चलें ठीक है। अच्छा फाइनल इसको यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि डेवलपर्स को चाहिए कि जो जितनी भी कमिट्स है ना उसमें फाइल कम से कम हो, और अगर बहुत बड़ी कमिट ऐसी है तो फिर आपने रिव्यूअर को पहले एक कॉल पे लेकर आराम से बता देना कि चेंजेस बहुत ज़्यादा तो परेशान ना हो। तो शौक ना मिले ना, क्योंकि वो अक्सर देख के परेशान होते हैं। तो यहाँ से मैं अभी इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अच्छा बेसिकली अब मैं यहाँ से करता क्या हूँ कि अच्छा प्रोग्राम CS में, अच्छा मैं अब करता हूँ ये, ठीक है ठीक है मैसेज इज अपडेटेड। हाँ जी नहीं नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं, अभी तो मैं वो बस छोटी सी चेंज कर रहा था, कॉन्फ्लिक्ट लाता हूँ अभी। अच्छा मैं आज तो अच्छी बात है। जो भी आपका सीनियर हाँ तो यहाँ पे अगर आप ऐड करना भूल गए थे तो ये एक अच्छी PR की एग्जांपल है कि आप देखेंगे जो आपकी चेंज थी तो आपके पास जस्ट एक ही फाइल यहाँ पे विजिबल है, आपके पास 2-3 फाइल्स के अंदर चेंज आई है तो जस्ट वो 2-3 फाइल्स ही नजर आनी चाहिए, उसके अलावा वो दूसरी फाइल नहीं होनी चाहिए विजिबल जो ऐड थी। और चीज हमें कमिट बाय कमिट डिवाइड करना चाहिए, अपना लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क जैसे हम कहते हैं। चलें ठीक है जी, गुड को मैं डिसॉल्व कर दिया, मैं यहाँ से कंप्लीट कर देता हूँ इसको। अच्छा अभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट लाने की कोशिश करें यहाँ पे आप, रीडमी फाइल आई थिंक है, रीडमी फाइल है हाँ।
मैं रिपोजिटरी को रेपो लिख देता हूँ। Is changed to Oi. यहाँ पे फीचर टू और मेन को यार अभी मच कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। उस्मान को चेंज करें ना यहाँ पे कोई फाइल में चेंज करें, कॉन्फ्लिक्ट आया नहीं। कॉन्फ्लिक्ट एज अ डेवलपर एक कॉन्फ्लिक्ट लेके आए ना। हाँ यार मुझे भी याद नहीं आ रहा कैसे करना है। चेंज कर दिया। रीड में फाइल में चेंज करें, कॉन्फ्लिक्ट पुश कर दें फीचर में डायरेक्ट। फीचर टू में रीड में चेंज करो, रीड कर दूं और जीते क्या कर दिया अप्रूव कर एक मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का सिनेरियो क्रिएट करना कर देंगे। नहीं इसमें इसमें नहीं होगा, करेंगे मेन क्लास में आपको काफी चेंजेस करना है। मेन से कर दूं। मेन से कर हाँ ASP हाँ अच्छा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक है अच्छा
इस मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को अब रिजॉल्व करने के लिए हमें अपने आईडीई के अंदर वापस जाके वहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी ब्रांच के अंदर। अच्छा, अगर मैं अपनी फीचर ब्रांच में वापस आऊँ तो अच्छा हाँ, फीचर में तो ऑलरेडी अप टू डेट है। मुझे अब जस्ट मास्टर को इसके अंदर सिंक करना है, क्योंकि मैं एक दफ़ा मास्टर को मर्ज कर रहा था, फीचर को मास्टर में मर्ज मेन में मर्ज कर रहा हूँ, तो मुझे इसको एक दफ़ा यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा चेंजेस को इंटीग्रेट करने के लिए। मैं चाहूँ तो मोस्टली डेवलपर मर्ज को ऑप्ट करते हैं, लेकिन डीबेस भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर मर्ज अच्छा, यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि हमें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, अनमर्ज कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब इसको यहाँ पे करने के दो तीन तरीके हैं, इनकमिंग और करंट। करंट हमारे पास आप यूँ समझ लें आवर्स का ऑप्शन है। अगर आप कमांड लाइन में देखेंगे तो पैरामीटर आपको मिलता है आवर्स का, OURS, और मेन जो इनकमिंग है उसके लिए हमें देयर्स का ऑप्शन मिलता है। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर चाहें तो फीचर के जो चेंजेस हैं रख लें, इसमें जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो सारे के सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाएंगे फीचर के लिए। अगर हम सिर्फ इनकमिंग का करेंगे तो ओवरऑल इनकमिंग का बाज़ औक़ात हमें ऐसा ऑप्शन होता है, हमें दोनों में से चेंजेस चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो जो रिज़ल्ट विंडो है उसके अंदर खुद कोड लिख लेते हैं उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। जिस तरह मुझे यहाँ पे अगर चाहिए तो मैं यहाँ से कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल V करूँगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास दोनों जो लाइन्स थी मैंने चेंज कर ली थी। तो फाइनल करने के बाद मैं यहाँ पे एक्सेप्ट, क्योंकि 0 रिमेनिंग था, अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा बीच में, नहीं कोई भी, ये चीज़ से चेंज हो गया। मैं यहाँ पे कहूँगा कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। तो अच्छा ये हाँ, ये एक्सेप्ट मर्ज का ऑप्शन सारा ठीक है। एक्सेप्ट मर्ज करेंगे तो ये चीज़ अच्छा स्टेज एरिया में चलेगी, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। अच्छा, पुश करने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को रिफ्रेश भी करूँगा तो भी यहाँ पे मेरे पास एक मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है। जब मैं यहाँ से अपनी चेंजेस फाइनल बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई PR के अंदर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो फिक्स किए हैं। अच्छा, तो अब देखें ये जो हमारी टेस्ट PR थी इसके अंदर ये मैं विजिबल भी है कि मैंने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व की एक कमिट पुश की है, जिसके बाद अब जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट थे वो रिजॉल्व हो गए हैं। तो फाइनली ऐड कर लेते हैं, बस ठीक है। फाइनली अब इस चीज़ को रिव्यू कर लें, कोई कमेंट वगैरह तो हो गया अप्रूव। चलें, बस फाइनल होने के बाद इसका चेंज को मर्ज कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके अलावा यही पुल रिक्वेस्ट के अंदर जो थे रिकमेंडेशंस के, आपने अपने जो कमेंट्स हैं उसके अंदर क्लियर और कंसाइज रखें, कम से कम टेक्स्ट हो, ताकि जब कल को हम हिस्ट्री भी देख रहे हो तो हमें कोड को रीड करके कमेंट्स को पता चल रहा हो। अगर लॉन्ग कन्वर्सेशन होगी तो उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम हमारा ज़ाया हो जाएगा। जहाँ पे अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो कोड रिव्यू आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि ये चीज़ करें, अगर उनको इस चीज़ का नॉलेज है तो फिर आपने अपनी डोमेन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी वहाँ पे मेंशन करना है, ताकि वो उस चीज़ के बारे में उनको ही पता चले। वो अपना सेपरेट चैनल करें, कोई भी टीम्स है या कॉल है उसके पर अडॉप्ट कर लें। अपने कमिट्स को स्मॉल रखें, चेंज सेट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर पहले कन्वे कर दें इस चीज़ को। और मर्ज टाइप्स हमने देख ली हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? और ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन साइट से कोई क्वेश्चन? अच्छा सा खाना खिला। ऐसा कोई क्वेश्चन है? और इसके अलावा तो फिर GPG कीज के बारे में आइडिया है किसी को? GPG कीज क्या होती हैं? नहीं चलिए, GPG कीज का फिर हमारे पास 10 मिनट है तकरीबन, इस चीज़ को देख लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आपको मेरी कमिट जो चेंजेस है यहाँ पे आपको एक वेरीफाइड विजिबल है। हाँ, जीपीजी कीज क्या करती हैं कि क्रिप्टोग्राफिकली आपकी जो कमिट का डाटा है उसको प्रोटेक्ट करती हैं कि कोई डेवलपर उस चीज को चेंज ना कर दे। अब फॉर एग्जांपल, अब एक प्रोजेक्ट में मैं एडिट हूँ, मेरा नाम विजिबल है कि ये कमिट फलां बंदे ने की है, लेकिन ये चीज मॉडिफाई की जा सकती है। मैं भी खुद अपना यहाँ पे यूजर कॉन्फ़िगरेशन ईमेल में किसी और का नाम सेट करके कमिट कर सकता हूँ। ठीक, बाज़ औक़ात प्रोजेक्ट की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने इस चीज को प्रोटेक्ट करना होता है कि जो ऑथर है वो ही उसका ही नाम विजिबल हो। तो फिर एक क्वेश्चन, उनका नाम क्या है सर आपके पास? जी, अवैस आपका नाम? अच्छा, अवैस भाई का क्वेश्चन ये था उस दिन के जो गिट हब, गिट लैब, बिट बकेट, इनमें डिफरेंस क्या है और गिट में ना? अच्छा, नॉर्मली वहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस की थी, वो ये थी कि गिट की इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह हर आईडी में डिफरेंट है ना, जिस तरह विजुअल स्टूडियो में कुछ गिट के फीचर्स हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो में कुछ फीचर्स हैं, कुछ एक्सपोर्ट में फीचर्स हैं, इसी तरह जो सॉल्यूशन क्लाउड होस्टिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है ना, वहाँ पे भी कुछ डिफरेंसेस हैं। जीपीजी कीज़ जो है गिट हब प्रोवाइड करता है हमें इस चीज़ के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देखें वेरीफाइड है, अब मैंने किसी और अपने अकाउंट से सेम नाम रखा है, लेकिन उसने उस चीज़ को अनवेरीफाइड बता दिया कि ये वेरीफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि जीपीजी की अटैच्ड है इसके साथ। एज़्योर रेपो में हमें ऑप्शन नहीं मिलता है, वो भी ऑनलाइन क्लाउड होस्टिंग सॉल्यूशन ही। इस तरह कुछ फीचर्स हैं जो डिफरेंट आपको मिलेंगे ऑनलाइन, बिट बकेट में मिल जाएंगे, हो सकता है वो गिटहब में ना हो। तो हर जो ऑनलाइन जो गिट होस्टिंग सॉल्यूशन है वो हमें कुछ फीचर्स ऐसे देते हैं जो बाकी में नहीं होते। फेसबुक या आपने ट्विटर का मेरे ख्याल से ब्लू टिक का आपको आइडिया होगा कि जो इलॉन मस्क ने वो ऐड किया था कि आपको प्रोफाइल के साथ ब्लू टिक विजिबल होगा, जिस तरह ये। तो इससे आपको ये जस्ट आइडिया होता है कि अच्छा ये ऑथेंटिक, हाँ ऑथेंटिक प्रोफाइल है। बिल्कुल जस्ट लाइक सेम कॉन्सेप्ट है जीपीजी कीज को हम यूज करते हैं गिटहब में, तो हमें यहाँ से वेरीफाइड से हमें चीज कंफर्म हो रही होती है कि ओरिजिनल पर्सन ही ने ये कोड पुश किया। ठीक है, हाँ जी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रोजेक्ट हम जो अपना सेटअप किया था, तो लोकली सेटअप करते वक्त कुछ जीपीजी एक की जनरेट होगी मेरी मशीन के अकॉर्डिंगली, वो जीपीजी की ऑनलाइन जो मेरी रिमोट रेपो है वहाँ पे भी इंसर्ट होगी। तो जब मैं अपने लोकल से पुश करूंगा तो वो चीज़ मैच होते हुए यहाँ पे वेरीफाइड और अनवेरीफाइड लिखा आएगा। अब फॉर एग्जांपल आप अपनी मशीन से अपने जो यूजर नेम है अकबर फीस मेरा लिख देते हैं और ईमेल भी मेरी लिख देते हैं, जब आप कोड पुश करेंगे ना वहाँ पे अनवेरीफाइड लिखा आ जाएगा उस जीपीजी की वजह से, क्योंकि जब आप पुश कर रहे होंगे आपके पास वो जीपीजी की नहीं होगी। मतलब जिस तरह एसएसएल की वो ऑथेंटिकेशन होती है उस तरह नहीं, एसएसएल की जो, हाँ जी, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है अलग, वो इस चीज़ को जनरेट करता है आपकी लोकल मशीन के ऊपर सबसे पहले। अगर आप ईमेल और उसके अंदर आप पुश कर सकते हैं तो वहाँ से तो आप नहीं की जनरेट नहीं कर सकते ना, उसके अंदर आपको यह है कि आपकी जो लोकल मशीन है उस चीज़ की भी ऑप्शन होती है, फिर आप जो आपकी जनरेटेड की होती है उसको आप वहाँ पे ऐड भी करवाते हैं रिमोट रिपोजिटरी के अंदर। हाँ, दोनों जगह पे ऐड होती है। तो जब डेवलपर यहाँ से पुश करता है तो फिर वो तभी वेरीफाइड लिखाता है। एक और हमने एक ही ईमेल पे पुश किया तो सब्जेक्ट सेम जाएगी। अगर दोनों मशीन पे आपकी जो जीपीजी की है वो सेम है तो आपको वेरीफाइड नजर आएगा। हमने क्लोन किया सेम कोड, हाँ, और सेम अकाउंट से पुश कर रहे हैं, उनकी जीपीजी भी सेम जाएगी। अगर आपने सेम अकाउंट से पुश किया है एक मशीन के ऊपर, जीपीजी की सेट की थी आपने लोकली, दूसरी मशीन पे आपने जीपीजी की सेट नहीं की, वहां पे भी अनवेरीफाइड लिखा है। फिर नहीं करते, लेकिन जो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं फिर वो के सेटअप करते वक्त जीपीजी की भी मेंशन करते हैं, तो वहाँ पे config.jpg की भी होती है, वो हम स्पेसिफाई करते हैं, फिर इस तरह चीजें चलती हैं। बेसिकली एक सिक्योरिटी की चीज़ है कि यहाँ पे कोई दूसरा डेवलपर किसी दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता इस चीज़ को अडॉप्ट करते हुए, तो एज़्योर रेपो ये चीज़ हमें नहीं प्रोवाइड करती। और आई थिंक कोई क्वेश्चन है तो इसके अलावा बता दें, वरना फिर रैप अप कर लेते हैं सेशन। ये विंडो मेरे पास ओपन होगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसने मुझे कहा कि अपना मैसेज इंटर कर दें, मैं यहाँ पे मैसेज इंटर नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू।